देता हूं, चलो तुम्हें एक सूचना दे दूं तुम्हें। जींद डिस्ट्रिक्ट की 5 ब्रांचेज हैं। जींद डिस्ट्रिक्ट की 5 ब्रांचेज एक स्कॉलरशिप ऑर्गेनाइज कर रही है। स्कॉलरशिप की फीस है 100 रुपए। 100 रुपए देकर के तुम लोगों को एक ओपन कंपटीशन मिल रहा है। इसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा पर ब्रांच, हर ब्रांच में पेपर होगा। पर ब्रांच में यहां पर जींद ब्रांच है, उचाना ब्रांच है, नरवाना ब्रांच है, सफीदो है और जुलाना है। 5 ब्रांचेज हैं। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? इन 5 ब्रांचेज पर एक प्री पेपर होगा। प्री पेपर को चेक करके जो टॉप 50 स्टूडेंट्स होंगे, कितने? दूसरे नंबर पर फिर मेंस पेपर होगा तुम्हारा। आया? yes, ये क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है। इसको सीईटी से कंपेयर कर लो तो आ रहा है समझ में? yes, 250 स्टूडेंट्स होंगे, उनका पेपर होगा। जितने लोग ऐसा पेपर देते हैं, पेपर देने का पहला बेनिफिट तुम लोगों को इस तरीके से एक ओपन कंपटीशन मिलता है कि सीईटी जो ग्रुप डी आ रहा है उसमें तुम्हारा लेवल कहां होगा, उसकी रैंकिंग का तुम्हें पता चलेगा। तुम मेंस में पहुंच पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे? हाँ या ना? yes, मैंने जो कहा समझ में आ गया? yes, कोई दिक्कत? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये सभी को देना चाहिए। 100 रुपए में 2 पेपर देने का मिल गया और ये सारी बात हो गई तो तुम्हारी फीस तो हो गई पूरी उसमें। हाँ या ना? वेरी गुड। नेक्स्ट, फर्स्ट प्राइज 51,000 रुपए। इसमें पता नहीं होता कि किसका नंबर आ जाए। टॉपर्स में ये नहीं पता होता किसका नंबर आ जाए, क्योंकि जितने सवाल आते हैं ना वो सबको आते हैं। 2-4 तुक्के जिसके ठीक लगे हो टॉप हो गया। टॉपर तो तुक्कों पर डिपेंड करता, इसलिए टॉपर को कभी भी नहीं पता होता कि मैं टॉप करूंगा। हाँ या ना? वेरी गुड। दूसरे नंबर वाले को, तीसरे को, सबको आ रहा समझ में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। जो इसके बाद 3 से 10 तक के रह गए, 4 से 10 तक के रह गए, उनको 1100 रुपए ईच। अब जितने इसके बाद 250 स्टूडेंट्स हैं, इस 10 के बाद 250, उनको भी कोई प्राइज मिलेगा। और जितने भी पार्टिसिपेट करेंगे हर एक को पार्टिसिपेशन का भी कोई अवार्ड मिलेगा। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? yes, कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड। तुम लोगों को एक ओपनली अपने आप को चेक करने का मामला है, और अगर तुम्हारे अंदर बात बनती है तो तुम पेपर में यही तो आना है। जो सीईटी में आना वो इसमें आना, जो एसएससी जीडी में आ रहा है वो इसमें आना है, जो सीएचएसएल में आएगा वो इसमें आ रहा है, जो दिल्ली पुलिस में या हरियाणा पुलिस में आएगा यही आ रहा है। हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो सब लोगों को ये काम करना चाहिए। करने के बाद चाहे जींद डिस्ट्रिक्ट के हो चाहे नहीं हो, कहीं के भी हो, एक दिन तुम लोगों को जींद घूमने का मौका मिल जाएगा। पांडु पिंडारा घुमाना, वहां पर जो है क्या वो रानी का तालाब, मेरे ख्याल से 2 ही चीज है जींद में देखने को। वो जींद वाला नहाना तो उसमें बूझ लेते, और क्या क्या वहां देखने को। हाँ या ना? देखो तुम लोगों को इतनी मोबिलिटी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कि घूमने का मौका मिले। और ये तो टेस्ट है, तो टेस्ट में तो सबके घर वाले का ही देंगे, जाओ। हाँ या ना? जब घर से बाहर निकलो तो कोशिश करो अपने माँ बाप भाई बहन को ना लेके जाओ, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में चले जाओ। हाँ या ना? वहां जाओ, वहां जाके टेस्ट दो, टेस्ट दे करके थोड़ा सा घूमो फिरो, गोलगप्पे खाओ, फिर वापिस आ जाओ, फिर आके रिव्यू देना कि जींद के गोलगप्पे बढ़िया है या खराब है। हाँ या ना? तो एक तुम्हारी पिकनिक भी प्लान हो रही है, 2 पिकनिक प्लान हो रही है। एक तो प्री पेपर होगा, एक मेंस पेपर होगा। 100 रुपए में 2 फिजिकल पेपर देने को मिल रहे हैं तो महंगा सौदा नहीं है। और फिर तुम लोगों को आउटिंग का एक बहाना मिल गया। तुम्हारे घर वाले जो मना करते रहते हैं, तो तुम लोगों के पास एक बढ़िया बहाना है। सभी लोग जो पेपर देंगे, तुम्हारा लेवल क्या है, कहां है, क्या नहीं है, इसको देखेंगे। हाँ या ना? नेक्स्ट
इसमें और डिस्ट्रिक्ट भी इसी प्रकार के टेस्ट लेंगी। जो नेक्स्ट प्राइजेस कैन बी 1,51,000, 21,000, ये 2,100 या 2,500 या कुछ और हो सकता। मैंने जो कहा समझ में आया? या नहीं आया? वेरी गुड। इससे आगे थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूं तुम्हें अंदर की बात। आईसीएस स्कॉलरशिप टेस्ट होगा एक। फर्स्ट प्राइज विल बी 5 lakhs। 5 लाख का प्राइस होगा। दूसरा प्राइज तुम्हारा होगा 2 लाख रुपए का। तीसरा प्राइज होगा तुम्हारा 1 लाख रुपए का। इसमें बाकी भी कुछ कुछ चीजें तुम्हें मिल सकती हैं। तो तब तक जो है एक दो जो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज एग्जाम है, तुम लोग ऐसे एग्जाम देख करके और अपने आप को एनालाइज करके उस काम को, फिर इसमें सभी को पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है। पर ब्रांच वाइज इस प्रकार से ऐसे ही जो है पेपर होगा। पर ब्रांच से 50 स्टूडेंट लिए जाएंगे। 50 स्टूडेंट के बाद जो भी होगा फाइनल एग्जाम सोनीपत सेंटर पर होगा। तो सभी लोगों को एक दूसरी जगह, कोई हिसार में टेस्ट होता है तो तुम लोग जा सकते हो, भिवानी में होता है, रोहतक में होता है, वहां ऐसा इतना घूमना फिरना इतना करना चाहिए ताकि तुम लोगों को घर से बाहर निकलने का थोड़ा सा मौका मिले और तुम लोगों का दिमाग थोड़ा सा खुले। हाँ या ना? आ रहा समझ में? वेरी गुड। एक चुटकुला सुनाता हूं तुम्हें, फिर कंटिन्यू करूंगा इस बात को। 2 बहरे थे। एक जना भागा जाता, बोले यार बस भिवानी जागी। बोला ना भिवानी जागी। बोला हो, मन ने सोचा भिवानी जागी। हाँ या ना? तो तुम लोगों को बस पूछना, बस में जाना, चढ़ना, किराया देना, बाकी काम, ये एक पब्लिक डीलिंग है। पब्लिक डीलिंग जिसको जितनी आती है उसका ज्ञान उतना बढ़ता है। हाँ या ना? मैंने बहुत बार ये बताया होगा तुम्हें। 2014 में एक लड़का था, उसको सारे सवाल आते थे, सारा जीके याद था, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? उसके पास पब्लिक डीलिंग की स्किल्स नहीं थी। वो अपने ज्ञान को अपनी जिंदगी में यूज नहीं कर पाता था, जिसके चलते वो आज भी बेरोजगार है। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा? और बाकी लोग सिलेक्ट हो गए। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो जितने लोग जो बातें मैं कहता हूं, जैसे मैंने फॉर्म भरने की कही और तुमने इग्नोर मार दिया, रह जाओगे। अब मैं फॉर्म भरने की कह रहा हूं, नहीं भरा, रह जाओगे। हाँ या ना? तो ये जो बातें मैं कह रहा हूं ना, फिर ये जैसे स्कॉलरशिप एग्जाम है, इसमें कंपलसरी है सबको करना, तो ये सब चीजें तुम नहीं करोगे, फिर रह जाओगे। तो ये तुम्हारी स्किल्स को डेवलप करने की कहानी है। हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? वेरी गुड।